So we are done with the semantic barriers. Now we will be talking about the psychological barriers. Now psychological barriers are related to the mindset of the employees in the organization. ये ओवर द टाइम क्रिएट हो जाता है, कभी किसी को लेके ग्रजेस हो गए या फिर आपका किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा आगे बात करने में, बात बताई उसने अब ट्रस्ट आपका ब्रेक कर दिया, तो इन दैट केस आप सामने वाले से कम्युनिकेट करने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो इसमें पहला आ जाता है बेटा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। पहले कुछ आपने अज्यूम कर लिया, बॉस की बात खत्म हुई नहीं थी और जूनियर ने पहले से ही अजम्पशन लगा ली कि अच्छा ये तो यही कह रहे होंगे और आगे की बात सुनी तक नहीं। तो इन दैट केस साइकोलॉजिकली उसका माइंड कहीं प्री ऑक्यूपाइड था या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं था आगे वाली बात सुनने में, कहीं लॉस्ट हो गया और अपनी अजम्पशन लगा ली। इन दैट केस कुछ गड़बड़ वो कर सकता है अगर पहले कुछ गलत उसने इवैल्यूएट कर लिया। लैक ऑफ अटेंशन, बॉस जब बोल रहा है तो एम्प्लॉई की अटेंशन कहीं और है, कहीं अपने घर के ख्यालों में खोया हुआ है या अपने दोस्तों के ख्यालों में खोया है या वीकेंड के प्लान में सोच रहा है। तो जो बॉस की बात है वो तो रह गई, जो मेन वो कहना चाहते थे वो सिखा रहे हैं मशीन को कैसे हैंडल करना है, वर्कर का ध्यान कहीं और है, वर्कर काम करने पे गया और उसने दिक्कत कर दी, कोई एक्सीडेंट हो गया या फायर लग गई, तो बात सुन लेनी चाहिए थी जब ट्रेनिंग हो रही थी, जब सुपीरियर समझा रहे थे। अटेंशन देनी ज़रूरी है, अटेंशन नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ये तो वैसे क्लासरूम में भी बहुत ज़रूरी है कि जब टीचर पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स की अटेंशन है, इन दैट वे ओनली कम्युनिकेशन कैन बी सक्सेसफुल, अदरवाइज बेनिफिट ही नहीं है टीचर के पढ़ाने का। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, कंपनी के सीईओ ने सुपरवाइज़र को एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करवानी है कि वर्कर्स को बोला जाए कि उनको अब बाय फिजिकली भी मॉनिटर करा जाएगा जो सुपरवाइज़र कर रहा है, और हम 10 to 15 सीसीटीवी कैमरेज नेक्स्ट वीक में लगवा देंगे पूरे फैक्ट्री के अंदर, तो वर्कर्स प्रॉपर सर्वेलेंस के अंडर आ जाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से वो काम करें, कोई भी वर्कर ऐसी एक्टिविटी ना करे इसके समय उन्हें काम से निकालना पड़े, उनकी जॉब रिस्क पे आ जाएगी। ये बात उन्होंने दिक्कत कर दी, बता दी। मान लो मार्केटिंग मैनेजर उनके ऑफिस से बाहर जा रहा था, उन्होंने कहा इधर आओ बात सुनो, ये आप आगे पास ऑन कर दो। मार्केटिंग मैनेजर थोड़ा जल्दी में था, उसको मार्केट जाना था, उसने ये बात पास ऑन कर दी फाइनेंस मैनेजर को। फाइनेंस मैनेजर को बनानी थी बैलेंस शीट, उसने ये बात पास ऑन कर दी सेल्स मैनेजर को। सेल्स मैनेजर गया सुपरवाइज़र के पास और उसको जाके उसने जो मैंने बातें पहले बोली थी क्या वो एज इट इज़ ही कन्वे हुई होंगी या कुछ बातें ऐड होगी होंगी, कुछ बातें हट गई होंगी। अब हो सकता है कि वो जो टाइम पीरियड था वो थोड़ा चेंज करके बोल दे, जो नंबर ऑफ कैमराज थे वो अप डाउन करके बोल दे, और कुछ एक्स्ट्रा बातें कि वर्कर्स की जॉब थ्रेट पर ना आ जाए, ये सब बातें वो बोलेगा ही नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये क्या हुआ, जब बात आगे ट्रांसमिट हो रही थी, बात आगे ट्रांसफर हो रही थी, तो उसमें जो बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने कुछ बातें प्लस माइनस कर दी। मैं इनफैक्ट अगर इस क्लासरूम में भी अभी जितने बच्चे 20-25 बैठे हैं, अगर मैं किसी एक बच्चे को एक बात बोलूँ, उसके ईयर में जाके मैं धीरे से बोलूँ और मैं आखिरी बच्चे तक वो मैसेज पहुँचाने के लिए बोलूँ, तो कुछ बातें उसमें ऐड डिलीट हो जाएंगी, एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड बात नहीं पहुँच पाएगी। तो इट इज़ जनरली सजेस्टेड कि जिससे बात करनी है उनसे बात करो, बीच में जितने नंबर ऑफ पीपल आप कम से कम रख सकते हो उतना कम्युनिकेशन के लिए बेटर है, वरना बात में कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। फाइन। अच्छा, लास्ट वन जो मैंने आपको इसमें सबसे पहले बताया था, डिसट्रस्ट। किसी के ऊपर एक बार ट्रस्ट आपका उठ गया ना, तो आप उसको बात कभी बताने में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, इवन अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल से ही रिलेटेड बातें क्यों ना है, तो आप उससे बात करने में हेजिटेशन फील करोगे, अवॉइड करोगे। तो अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसट्रस्ट है तो वो काम के बारे में भी बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो वो बहुत हेजिटेट होकर करेंगे। जनरली करेंगे तो तभी करेंगे जब अनअवॉइडेबल होगा कि भाई अब तो बात करनी ही करनी पड़ रही है। तो ये एक बैरियर हो गया, हाँ या ना। तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्लियर है, सिंपल है। अगर ट्रस्ट चला गया तो एक बैरियर है। अगर आपने बात अपने किसी नॉन पर्सन को ट्रांसफ़र करी, फिर उसको बोला किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करनी है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र, तो बीच में बहुत बातें रह जाती है। तो पुअर रिटेंशन, नाम ही देखो उसका क्या है, पुअर रिटेंशन, मतलब रिटेंशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, बात रिटेन नहीं हो पाई। देन वॉज अटेंशन नहीं दे रहे आपके वर्कर जब आप उनको कुछ समझा रहे हो, या फिर उन्होंने पहले कुछ खुद से इवैल्यूएट कर लिया और काम चालू कर दिया और कुछ गड़बड़ कर दी बाद में जाके। सो दीज आर साइकोलॉजिकल बैरियर रिलेटेड टू माइंडसेट। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसी लेक्चर में कवर अप कर लेते हैं, बार बार बेटा फिर मैं बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे बेटर है एक सिंगल लेक्चर में ही हम बैरियर्स को कवर अप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आपके लिए कहाँ से क्रिएट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में कुछ लूप होल है जहाँ पर वो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से अलाउ कर ही नहीं रहे, सीसीटीवी एंड ऑल लगे हैं कि जब भी कोई डिफरेंट लेवल के लोग बात करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, इमीडिएटली सायरन बज जाता है, फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फ्रीली हो नहीं पा रहा, तो इट विल बी अ बैरियर फॉर यू। आप चाहकर भी बात नहीं कर पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वही आपको दिक्कत दे रही है। फिर अगली बात, रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर बहुत ही रिजिड रूल्स हैं कि भाई तुम्हें बात करनी ही नहीं है,
कर लोगे फाइन लगा देंगे या फिर पेनल्टी समथिंग, तो या वेज पैसे काट लेंगे सैलरी में से, तो आप अवॉइड ही करोगे कम्युनिकेशन। तो अगर ऐसे रूल्स है तो दिक्कत है। पॉलिसी मतलब जनरली हमारी कंपनी में हम अलाउ नहीं करते जी बातचीत करना, अगर आपको बात करनी है तो बाहर जाके, यहाँ नहीं बात करनी, तो वो पॉलिसी है। रूल में क्या हो गया कि बात करी तो फाइन लगा देंगे। दोनों केसेस में क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, या आपकी वजह से क्रिएट नहीं हो रहा, जैसे कि साइकोलॉजिकल वाले एम्प्लॉय क्रिएट करता है, बट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है आपके लिए। तो पॉलिसी है, बात करनी नहीं तो वही दिक्कत है, रूल है तो वो भी दिक्कत है। भाई पॉलिसी में भी काफ़ी लोग बात करेंगे नहीं, अगर आपने पेनल्टी नहीं लगाई तो वो पॉलिसी है, पेनल्टी लगा दी तो वो रूल है। स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है कि आप जूनियर हो, वो आपका बॉस है। अब आप ऐसे हेजिटेट करोगे बोलने में कुछ भी, यार मेरे बॉस आएंगे, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मेरे अप्रेजल में दिक्कत आ जाएगी, तो इन दैट केस इट विल बी ट्रबलसम फॉर यू। तो स्टेटस की वजह से भी दिक्कत आती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेल्स वाले फॉलो कर रहे हैं, सपोज करते हैं व्हील, प्रोडक्शन वाले फॉलो कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो, फाइनेंस वाले फॉलो कर रहे हैं फ्री फ्लो, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। आप नोटिस कर रहे हो अभी सेल में मान लो नया नया इंटर्न आया, उसने देखा कि यार फाइनेंस वाले फ्री फ्लो फॉलो कर रहे हैं, जिसको जिससे बात करनी है वो कर रहा है, हमारे में ऐसा अलाउड नहीं है, और वो भी उनको देखा देखी शुरू कर दे, तो उसके ऊपर फाइन या पेनल्टी लग सकती है अगर ये रूल आपने लगा रखा है कि बात नहीं करनी। कॉम्प्लेक्सिटी है, किसी डिपार्टमेंट में कोई नेटवर्क है, किसी डिपार्टमेंट में कोई नेटवर्क है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इट विल बी डिफिकल्ट टू अडैप्ट द एक्चुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन इफ योर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ ही इस तरीके से है कि आप कम्युनिकेट करने में हेजिटेट करो। लेट्स सपोज कि आपकी बिल्डिंग में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 विंग्स है, 3 बिल्डिंग है, और आपको किसी से कम्युनिकेट करनी है जो थर्ड बिल्डिंग में, थर्ड विंग में, आप हेजिटेट करोगे, यार बीच में कोई एलिवेटर लगा दो या फिर कुछ ऐसा मीडियम हो जिसकी वजह से एस्केलेटर वगैरह कि इमीडिएटली वहाँ पर हम कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए, या आप लैंड नेटवर्क लगा दो फ़ोन के थ्रू, जिससे आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है इमीडिएटली आपने एक सिंगल डिजिट डायल करा और नंबर मिल गया। तो ऐसी फैसिलिटीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन में है। इसके अलावा सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स भी किसका एग्जाम्पल है, फैसिलिटी का। आपके स्कूल्स में भी होते हैं सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो काफ़ी बच्चे प्रिंसिपल से बात करने के लिए हेजिटेट करेंगे। फेस टू फेस कौन ही बात करता है प्रिंसिपल से। जनरली व्हाट इज द मीडियम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सजेशन बॉक्स और कंप्लेंट बॉक्स, कि बच्चा एनोनिमस अपना नेम वगैरह कुछ नहीं लिख के सिर्फ जो मेन कंप्लेंट है, सजेशन है, वो ड्रॉप कर दे जाके लेटर बॉक्स में, सजेशन बॉक्स में। सो ऐसी फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, ज़रूरी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। इफ नॉट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज विल गेट हेजिटेटेड बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस, कि हम तो इनका काम कर रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव सजेशंस नहीं आगे पास ऑन हो पाएंगे। अब मैं बात करूंगा आखिरी टाइप ऑफ बैरियर की, पर्सनल बैरियर। इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पर्सनल बैरियर्स डे 1 से आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ फियर ऑफ चैलेंज टू द अथॉरिटी। भाई जो एम्प्लॉई हेजिटेट कर रहा है कि बॉस को जाके हाई हेलो बोलूँगा, मुझे काम बोल देगा करने के लिए, तो वो उनको फियर है कि मैं जनरली कम्युनिकेशन को अवॉइड करूँ। मैं जाके बोलूँगा सर क्या हाल है, वो मेरे को बोल देगा फाइल तैयार कर। मैं उसको बोलूँगा सर सब ठीक है, वो बोलेगा पीपीटी तैयार कर। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, अवॉइड द कम्युनिकेशन। और इस चीज़ को बैरियर नहीं बनाना कब हो पाएगा, कि जब जो बॉस है वो हर बार एम्प्लॉय को उसके हाई हेलो पे काम ना दे दे। तो उसको ये समझना पड़ेगा कि जब एम्प्लॉय आके मुझे ग्रीट करे तो मुझे भी ग्रीट करना है, काम देना, 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, फिर जाके उससे बात कर लो। इमीडिएटली देखते उसको काम दोगे वो अवॉइड करेगा आपसे मिलना। दूसरी बात, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपीरियर। अब सुनो मेरी बात, कॉन्फिडेंस और डिसट्रस्ट में फ़र्क होता है। मैंने बताया ना शुरुआत में कि बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, जो आती है वो इसमें ही आती है, एक डिसट्रस्ट में और एक कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस में हम बात करते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बारे में। डिसट्रस्ट में कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होना जरूरी है क्या? सेल्स मैनेजर का भरोसा प्रोडक्शन में नहीं है, वो तो अलग डिपार्टमेंट के हैं, बट सेल्स मैनेजर का अपने असिस्टेंट पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि अगर आप अपने जूनियर पे भरोसा नहीं कर रहे हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस बोलो उसको, कि आप उस पर क्या नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस। वो भरोसा नहीं है, वो क्या नहीं है पे कॉन्फिडेंस। भरोसा तोड़ा जाता है, ठीक है, पर जो कॉन्फिडेंस है वो एक अल्टीमेटली आपको इतनी स्किल लग नहीं रही आपके सबऑर्डिनेट की, इफ इज दैट स्किल्ड और नॉट। ट्रस्ट इफ इट इज ब्रोकन इट विल बिकम अ डिसट्रस्ट, कि आपको अपने एम्प्लॉय को काम दिया बट उसने उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करा, तो आप उससे आगे बात नहीं करोगे, अवॉइड करोगे कम्युनिकेशन। वो आपके सेम डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, बट अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस तक लिव अप टू नहीं करा तो उसको फिर हम डिसट्रस्ट नहीं बोलेंगे, वो उसको हम बोलेंगे पर्सनल, कि आपको उस पर क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस है। फाइन जी। एंड देन वी हैव अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। काफ़ी बार ना लोग कहते हैं मुझे
इंट्रोवर्ट होते हैं, हु आर दोज पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग अ लॉट. सो इन दैट केस वो बोलेंगे थोड़ा जाने दो ना यार, क्या करना है बात. फिर बॉस ने मुझे बोला कि मैं वर्कर्स को बोल दूँ कैमरे लगने हैं, अब लगने हैं, बताऊँ या नहीं बताऊँ क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो ही इज़ नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट इन दैट केस, वेयर एज ही शुड बी विलिंग टू कम्युनिकेट. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. वर्कर ने एम्प्लॉयर को सजेशन दिया कि सर जहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो महंगा दे रही है कंपनी चेंज करते हैं, सस्ता और बढ़िया माल बताऊंगा, और वहाँ से खरीदना शुरू करा, प्रॉफिट हुआ कंपनी को, और इसका रिवॉर्ड उस वर्कर को मिला नहीं, तो अगली बार वो कम्युनिकेट करेगा ही नहीं. अगर आपका कोई रिवॉर्ड या सजेशन सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है दे विल बी नॉट फ्री टू कम्युनिकेट विद यू एट ऑल. सो इन दैट केस यू शुड डेवलप अ प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये पर्सनल बैरियर को आप अवॉइड कर पाओ. इस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ करे हैं 3 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. सबसे पहले बेटा मैंने आप लोगों को करवाया था इसमें साइकोलॉजिकल, फिर हमने करवाया आपको ऑर्गेनाइजेशनल, फिर हमने करवाया था जी पर्सनल लास्ट में. पर्सनल में कौन कौन से बैरियर आ जाते हैं, जब आप अनविलिंगनेस है कम्युनिकेट करने की, बात ही नहीं करनी, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है जूनियर के ऊपर, या फियर टू चैलेंज टू द अथॉरिटी की भाई डर लग रहा है, हाय हेलो बोलेंगे तो हमें कुछ काम उल्टे में दे देगा ये. पर्सनल में एक और भी आता है रिवॉर्ड वाला, जिसको हमने क्या बोला था, लैक ऑफ इंसेंटिव. ये चारों हमने किसके अंडर में स्टडी करे थे, पर्सनल में करे. इसके पहले मैंने करवाया था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पॉलिसी और रूल में कंफ्यूज मत हो जाना. पॉलिसी जनरली टॉप मैनेजमेंट डजंट अलाउ सबऑर्डिनेट्स टू, वो पॉलिसी है जी. इफ एनी सबऑर्डिनेट इज सीन टॉकिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, दे आर पेनलाइज, तो ये रूल है. ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. ठीक है, एंड दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. इनके अलावा स्टेटस भी एक बैरियर था इसमें, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको डेजिग्नेशन ही थोड़ी बॉटम पे दे रखी है, तो आप काफ़ी हेजिटेट करोगे अपने सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेट फ्रीली करने के लिए. साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से आए थे, उसमें डिस्ट्रस्ट था, कि आपका ट्रस्ट टूट चुका है अपने कलीग के साथ या किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ, यू आर हेजिटेटिंग टू कम्युनिकेट. प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, आपने कुछ पहले इवैल्यूएट कर लिया जो कि जैसा है नहीं. लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, आप कुछ बात ट्रांसफर कर रहे हो बट वो उस बातें उसमें लॉस हो गई, रिटेन उन लोगों ने प्रॉपरली नहीं करा, तो इट्स अगेन अ बैरियर इन साइकोलॉजिकल टर्म्स. तो दीज वर सम, मैंने कुछ मैंने लीव आउट कर दिया, उन्हें गो थ्रू कर लेना, केस स्टडी आ जाएगी, आइडेंटिफाई करने. इसके पहले हमने करे थे सिमेंटिक, टोटल 4 बैरियर होते हैं, फिर उनके अंडर जो बैरियर्स हैं उनको करना प्रिपेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है, मुश्किल नहीं है. आर वी डन विद द बैरियर्स. बस इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे करा जा सकता है, व्हाट आर द इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन. अगले लेक्चर में वो भी रिकॉर्ड करते हैं, एंड वी आर डन विद डायरेक्टिंग.